मित्रता दो तरह की होती है। एक छल कपट और छोटी सोच स्वार्थ की मित्रता, जैसा द्रोण और द्रुपद की मित्रता। दोनों एक साथ पढ़े थे और पढ़ाई के बाद अलग अलग क्षेत्र में चले गए। द्रुपद को अपने खानदान से राजा होना था, राजा हुए, और द्रोणाचार्य चले गए अपने घर, और घर से नौकरी खोजते खोजते हस्तिनापुर पहुँचे, तो वहाँ उनको नौकरी के रूप में पांडवों और कौरवों के जो युवक थे उनको बाण की शिक्षा देनी थी। ये बाण तीर चलाने में महारत हासिल किए थे। महाभारत की लड़ाई में अगर महायोद्धाओं को देखा जाए तो सबसे अधिक पहला नंबर भीष्म पितामह का आता है, लेकिन उसके समकक्ष ही द्रोणाचार्य भी थे। इनको भी उन्हीं के समान माना जाता है। जब महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी, उसमें लगभग आधा तो भीष्म पितामह थे। पितामह के बाद से सन्नाटा छा गया। एक कवि ने कहा कि अगर हिम्मत बुलंद है तो सफल सब कार्य है, दादा नहीं तो क्या है आचार्य है। जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे उनकी कमी नहीं खलेगी। तो ये थे द्रोणाचार्य, लेकिन घर से गरीब थे। गरीबी का आलम ये था कि इनका पुत्र जब दूध मांगता था तो दूध इनके पास नहीं था। घर में पानी में चावल पीस के मिला दिया जाता था और दूध शीशी में उसको प्रदान किया जाता था। हालत इतनी खराब थी। उसके बाद से ये शिष्य तो एक से एक पैदा किए। सबसे अच्छा धनुर्धर इनके हिसाब से अर्जुन था। एक बार अर्जुन और ये स्नान करने को जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और अर्जुन का भी दोनों हाथ, एक हाथ में तेल और एक हाथ में साबुन लिए हुए थे, जा रहे थे स्नान कराने के लिए। तब तक पीछे से एक बाण आया और कुत्ते के मुंह में जाबी ऐसा लगा के चला गया। ये लोग आश्चर्यचकित रहे कि भाई इस तरह का बाण कौन चला रहा है। नहाने के बाद उसकी खोज होने लगी तो देखा गया कि एक बालक जो है सो प्रैक्टिस कर रहा है तीर बाण का। पूछा गया क्या नाम है, तो बताया वो अपना नाम। वो पूछा गया कि शिष्य का क्या नाम है, तो तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तो मूर्ति दिखाया, द्रोणाचार्य का ही था। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम तो पारंगत हो गए हो लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दिए हो। गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना हाथ का अंगूठा ले लिए, इसलिए कि अगर उसको नहीं लेते तो अर्जुन जो है सो कमजोर हो जाते। इसलिए उस समय पात्रता के हिसाब से प्रक्षेपास्त्रों को चलाने का बताया जाता था। द्रोणाचार्य पर ये धब्बा लग गया कि गुरु होके एकलव्य का अंगूठा ले लिए, लेकिन द्रोणाचार्य की विशेषता है कि पात्र ठीक था तो ब्रह्मास्त्र चलाने को भी सिखाए और लौटाने को भी सिखाए। उनका पुत्र जो है सो पात्र, उस पात्र लायक नहीं था तो सिर्फ चलाने को ही सिखाए। ये जब उनका पुत्र द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करके भागा जा रहा था, तब उस पर वो भी उधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया और इधर से अर्जुन, दोनों में दो
ऋषि खड़े हो गए और टकराया नहीं तो सृष्टि खत्म हो जाती। उसके बाद से कहा गया कि दुर्योधन, उसको कहा गया कि द्रोणाचार्य के पुत्र को कि तुम बाण को वापस करो, तो कहा कि हमको चलाना सिखाया गया है, वापस करना नहीं सिखाया गया है। जबकि अर्जुन से कहा गया तो उसको दोनों का वापस कर दिया। तो पात्रता के हिसाब से उस समय शिक्षा दी जाती थी। द्रोणाचार्य इतने महान थे, लेकिन गरीबी के कारण सोचे कि मित्र के पास चले, द्रुपद के पास आए। द्रुपद से कहे, मित्रता का हवाला दिए, तो द्रुपद ने कहा कि कहाँ हम राजा और कहाँ आप भिखमंगा, हम लोग में दोस्ती कैसे हो सकती है। ये बात इनको इतनी जोर से लगी कि वहीं से सीधे हस्तिनापुर आए और अपने शिष्यों को बुलाए। उसमें अर्जुन को हिदायत दिए कि मैंने शिक्षा दी है लेकिन गुरुदक्षिणा तुमसे नहीं ली है। गुरुदक्षिणा में मुझे यही चाहिए कि कल तक द्रुपद को बंदी बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। अर्जुन गया और भयंकर युद्ध हुआ और द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के पास खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब क्या कहते हो, आधा राज्य मैं ले लेता हूँ और आधा तुमको दे देता हूँ, बराबर हो जाएगा तो मित्रता होगी। तुम्हारे कथन के हिसाब से मैंने ऐसा किया। तो एक मित्रता ये है, और दूसरी मित्रता जो है सो सुदामा और कृष्ण की मित्रता है। यह मित्रता अगाढ़ थी, प्रेम भावना से समर्पण के साथ थी, और ऐसी मित्रता की मिसाल जगत में दूसरी नहीं मिलती है। ये जो मित्रता थी सो दूध और पानी में जो संबंध है वो उसी तरह की थी। दूध में पानी होता है, दूध का जो मूल्य होता है वही उसमें मिले हुए पानी का भी मूल्य होता है। माने दोनों, और दूध को जब गर्म किया जाता है उसमें से भाप के रूप में पानी निकलता है, तो दूध कहता है कि हम रह के क्या करेंगे, हमारा जब मित्र ही चला गया तो फफाने लगता है और वो भी गिरने की तैयारी करता है। फिर उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो फिर ठीक आ जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण की पूर्ण भावना उस दूध में देखी जाती है। यही चीज कृष्ण और सुदामा में था। सुदामा जी जो हैं सो ब्राह्मण थे और उनका गांव पोरबंदर गांधीनगर के पास में था। राजा, वहाँ के राजा के पुरोहित थे और सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, और उसी समय कृष्ण भी पढ़ने के लिए गए थे। दोनों में मित्रता हो गई और सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ाई शुरू हुई। जो माता जी थी, गुरु माता, उनका पुत्र समुद्र में गया था खेलने के लिए और उसी में लौटा नहीं, तब से वो विक्षिप्त रहती थी। सुदामा का चेहरा, सुदामा का शकल उसी के समान मिलता था, तो दोनों के साथ आत्मीयता की संबंध रख रही थी। माँ का पूरा वात्सल्य, माँ का जो प्रेम होता है उनको, इन दोनों को उनसे मिला। एक दिन दोनों आदमी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, तो गुरु माता सुदामा जी को पूरा चना दे दी कि अगर विलम्ब होगा और भूख लगेगी तो इसे
खा लेना। ये लोग चलते गए, दोनों को दोनों जंगल में कहीं भटक गए और संध्या होने लगी। अब हुआ कि कैसे आज रात में इसी जंगल में रह जाए। वर्षा हो रही थी, हवा चल रही थी, जिसके कारण ठिठुर रहे थे। दोनों ने कहा कि पेड़ पर चढ़ चला जाए। रात्रि में जानवर एक से एक आते हैं और दोनों चढ़ गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि सुदामा भाई, सुदामा जी, जो गुरु माता चना दी थी सो दीजिए। सुदामा जी कहे कि चढ़ते वक्त में चना गिर गया और उनका दांत कुट कुट कर रहा था, तो उसके बारे में पूछे तो कहे कि ठंडक के कारण दांत ये कर रहा है। और इस तरह से सवेरे हुआ तो ये लोग आश्रम में आए। गुरु माता बहुत डांटी और कहे कि इस तरह भविष्य में नहीं होना चाहिए। इस तरह से करते करते पढ़ाई ख़त्म करके दोनों आ ही रहे थे कि गुरु माता ने कृष्ण भगवान को कहा कि क्या मेरी समस्या का समाधान नहीं कर दोगे? अगर तुम मेरे पुत्रों को ला दो तो मैं कृत हो जाऊंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ, और चले गए सुदामा जी के साथ। और समुद्र में जहाँ नहाने गया था कहा कि आप प्रतीक्षा कीजिए, हम आते हैं। समुद्र में कूद गए और फिर वो तो साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के अवतार थे, उनको कौन रोक सकता था। वो खटखट 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ वो बालक था, अभी छिपा के समुद्र रखा हुआ था। उसको कहे कि ले लिए और फिर आए, निकले। सुदामा जी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके से दोनों आदमी जाके गुरु माता को, उनके पुत्र को दिए। गुरु माता पुत्र पाके बहुत निहाल हुई और बहुत आशीर्वाद दी। इसके बाद से सुदामा जी अपने गांव में चले गए और कृष्ण भगवान द्वारिका में आ गए। सुदामा जी जिस ग्राम में थे, पोरबंदर गांधीनगर के पास था, उसका राजा के रूप में ये पुरोहित थे। और जनता जनार्दन भी इनको मान सम्मान देने लगी। ये पूजा पाठ करा के अपनी जीविका चला रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी शादी हुई, फिर बच्चे भी हुए, और उसके बाद से एक दिन राजा से झगड़ा हो गया, जिसके कारण वो अपने राज से निकाल दिया। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि और लोग भी धीरे धीरे कटते गए और इनको अब जीविका चलाने के लिए भिक्षाटन की जरूरत पड़ी। भिक्षाटन में कभी तो मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिलता था। इस तरह से कभी रात में कभी बिना खाए ही सो जाना पड़ता था। बड़ी दयनीय स्थिति आई। और सुशीला जो इनकी पत्नी थी, सो बार बार कहती थी कि एक बार कृष्ण के यहाँ जाओ। कभी कभी तो अन्न मिले कई दिन हो जाती थी। महाभारत में एक प्रकरण आता है कि महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई है और गंधारी जाती है, उसको भूख लगी हुई है। गंधारी गिलास से पानी निकाल के पीने के लिए जाती है तो देखती है खून से भरा हुआ घड़ा है। अनाज में जाती है निकालने के लिए तो भी खून से भरा हुआ था। बाहर निकल जाती है और देखती हैं कि जंगल जला हुआ है। फिर एक पेड़ दिखाई दिया जो आधा जला हुआ था, आधा बचा था, और उसमें फल लटक रहे थे। गंधारी जाती है उसको तोड़ने के लिए, तो पेड़ जो है सो फल ऊंचा पड़ता है।
वो देखती है कि उसके पुत्रों की लाश बिखरा हुआ है, लाश का टीला बनाती है और चढ़ने के लिए उस पर तोड़ने के लिए उद्यत होती है कि कृष्ण आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो गंधारी। तो गंधारी कहती है कि केशव, गंधारी कहती है कि हे केशव, गरीबी जो है बुढ़ापा दुख का कारण है, उससे भी बड़ा दुख का कारण गरीबी है, और गरीबी से भी बढ़कर दुख का कारण है जवान बेटे की मृत्यु। और इन सब से बढ़कर भूखे मरना और भूखे मरना या यह आत्महत्या के समान है। इसी कारण से मैं जीवन रक्षा के लिए पुत्रों की लाश को टाली बनाकर इस फल को तोड़ने का प्रयास किया कि आत्मा को शांति मिले। तो ये है हिसाब किताब निर्धनता का। और सुदामा जी भी इसी से गुजर रहे थे। सुशीला ने बार बार कहा कि आप अपने मित्र के यहाँ जाइए, और लेकिन इनका स्वभाव था ये दीनता नहीं दिखाना चाहते थे या कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहते थे, लेकिन करते करते कह गया अच्छा बहुत दिन हो गया, मित्र से मिलना चाहिए, तो चलने के लिए तैयार होते हैं द्वारिका। सुशीला इनकी पत्नी चावल की एक पटोली देती है कि वहाँ पर वो जरूर कोई ना कोई उपहार मांगेंगे, सो ही दे दीजिएगा। सुदामा जी चलने के लिए तैयार होते हैं। फटी हुई धोती है। एक दिन भिक्षाटन में इन्हें बहुत थोड़ा सा चावल मिला था। उस चावल को आधा चावल का बनाकर वे सुदामा जी को दिए और उसके बाद से आधा पत्नी को दिए। पत्नी ने अपने बच्चों को खिलाकर भगवान पर चढ़ा दी। एक दिन की बात है कि भिक्षा में इनको बहुत खीर पूड़ी मिठाई मिला, तो ये कहे कि हम इसको ले जाएंगे घर पर खाने के लिए। तो बीच रास्ते में कुछ युवक को पुलिस खदेड़ रही थी, डकैत सबको, और डकैत के कारण गांव के लोग भाग रहे थे। एक आके टकरा गया और जितना ये खीर था सो गिर गया और उसको कुत्ता लोग खाने लगे। उस दिन भी उनका नसीब नहीं हुआ। इस तरह से बहुत दुख झेले और अंत में जो सुशीला कही थी कि भगवान से दर्शन करने के लिए द्वारिका जाए, तो पटोली दे दी और ये द्वारिका के लिए चले। द्वारिका की दूरी काफ़ी थी। चले सुदामा मिलने कृष्ण से गाते चले मन में हरि कृष्ण रामा, और करते करते कुछ दूर चले तो थक गए और एक वृक्ष के जड़ के नीचे बिछावन करके सो गए। जब मित्र इस कष्ट में हो तो कृष्ण भगवान भी देख रहे थे कि इनकी कितनी सहन शक्ति है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि उसको सोए सोए लेके हमारे द्वारिका के पास पहुंचा दो। और गरुड़ जी ने वैसे ही किया। जब इनकी आंख खुली तो ये पूछे कि कौन सा जगह है, तो बताया लोग यही द्वारिका है। कहा कि कैसे पहुंच गए।
और इनका पहनावा था वही फटी धोती और पीठ में सट गया है। निराला जी ने एक कविता लिखा है भिक्षुक, जो बहुत अच्छी कविता है और वो एकदम सटीक बैठती है। उसमें लिखा है कि दो टूट कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। पेट और जो है सो पीठ सट गया है, चमड़े पर झुर्रियाँ पड़ गई है, दो बच्चे को हाथ पकड़े हुए हैं, वो अपने पेट को सहला रहे हैं। बहुत सटीक चित्र खींचा है। यहाँ देखने के लिए एक सिपाही से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण का कौन सा भवन है, बताता है अंगुली से कि वही भवन है। वहाँ जाके अपना परिचय बताते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, जाके कह दीजिए। वो सिपाही थोड़ा देरी करके बोला, तब तक ये सोचे कि कृष्ण भगवान मित्र नहीं आ रहा है, ये वापस चल दिए। और जैसे ही दरबान बोला कि एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है जो बड़ा फटहाल स्थिति में, बड़ा दयनीय स्थिति में है और अपना नाम सुदामा बताता है, आपका मित्र है, कहता है कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। जैसे सुना भगवान उछल के आए, उनका पीताम्बर कहीं गिरा, बाहर आके देखते हैं तो सुदामा जी नहीं है। वो समझ गए, फिर कुछ दूर गए तो सुदामा जी जा रहे थे, पकड़े और सुदामा जी को दोनों मिलन होता है। सुदामा जी को ले आते हैं और घर पर बिठाते हैं तथा चंदन का जल और इत्यादि से चरण धोते हैं। चरण को देख के और सुदामा की हालत को देख के आंसू उनके इतने गिरे कि आंसू से उनका पैर धुल गया। पैर में कांटे गड़े थे, उनको निकाले और चंदन की लेप लाप करके और उसके बाद से नहाने का प्रबंध किए, अच्छा वस्त्र दे दाके, तब कुछ फलहार दिए और आराम से कहे कि आराम कीजिए। रात्रि में फिर बहुत बातचीत हुई और इस तरह से 2-3 दिन बीत गया। ये वहाँ पर थे। उसके बाद से पूछे कृष्ण भगवान कि हम लोग जब पढ़ाई के बाद से आए थे उससे मुलाकात नहीं हुई थी, अपना हाल बोलो, शादी हुआ है या नहीं। तो ये बताए कि शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं। और फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, मैं अपनी पत्नियों को बुला रहा हूँ। और पत्नियाँ आती गई और सुदामा जी आशीर्वाद देते गए। पहले तो बड़ा आशीर्वाद दिए, फिर संक्षेप में देने लगे और अंत में तो जब सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था तो सुदामा जी ने कहा कि अच्छा बहुत हो गया, तुम ही चले आओ हमारे पास में और तुम ही को आशीर्वाद दे देते हैं, सब रानियों को चला जाएगा। और इस तरह से सुदामा जी रहे और उसके बाद से आने की किए। कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले और ना ये सुदामा जी कृष्ण से बोले। फिर वही कपड़ा पहन के अपना जो रखे थे लौट के आने लगे। इधर इनके एब्सेंस में विश्वकर्मा भगवान आए और उनकी गांव को एकदम किला में परिवर्तित कर दिए।
बड़े बड़े अट्टालिका बना दिए, मंदिर बना दिए। एक व्यक्ति खड़ा इनकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये तो अपने गांव को ही नहीं पहचान पा रहे थे। तो उसने कहा कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। पत्नी भी गहनों से लदी हुई थी। सुदामा जी ने कहा कि कैसे हुआ? तो आप जैसे गए, विश्वकर्मा जी आए थे और कहे कि आदेश है हमारा, और इसमें जो है सो इस तरह का बन गया। एक चीज और छूट गया कि जब परिचय हो रहा था पत्नी लोगों का, उस समय भगवान ने पूछा कि भाभी कुछ भेजी है कि नहीं। तो इनको पटोली जो ले गए थे वो छिपाने लगे। भगवान कृष्ण ने उस पटोली को छीन लिया और जिसमें चावल बिखर गए, और जो जो उस चावल को खाया अद्भुत स्वाद मिला। और उसके बजाय मुट्ठी मुट्ठी भगवान कृष्ण एक मुट्ठी दिए, दूसरा मुट्ठी दिए, तीसरा मुट्ठी रुक्मिणी जी ने रोक लिया कि जब सब दे दीजिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो इस तरह से, और जो उन्होंने दिया वही यहाँ पर फल के रूप में विश्वकर्मा जी करके गए। अब सुदामा जी की हालत सुधर गई, और सुदामा जी के राजा भी जो थे सो भी देखे जब कि सुदामा का कारण इस तरह का परिवर्तित हो गया, सुदामा नगर ही बन गया। तब उनको बुला के उनकी पूजा पाठ किए, और फिर इनका वैभव आ गया और इनकी दरिद्रता खत्म हो गई। तो ये है सुदामा और कृष्ण का मैत्री। जो इस चीज को सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसकी निर्धनता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।